बेसिक मेंबरशिप से खारिज करा है, पर उसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे थे। एक उसके लाइसेंस था और कुछ 2-4 चीज़ें उसकी थी। तो NIA ने आए, उनके साथ मैंने कोऑपरेट किया। मैंने उनको वो चीज़ें, उसके वो जो थे दस्तावेज़, वो मैंने उनको दे दिए। और मैं सभी से, जो भी इस समय NIA से, मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, और भी अगर इस चीज़ में कोई बंदा, किसी बंदे को और भी वो डालते हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है NIA से कोऑपरेट करें और ऐसे इंसानों को सज़ा देने में उनका साथ दीजिए। NIA की छापामारी बारामूला में बीजेपी लीडर पर भी तलवार लटक रही है और कई और लोगों पर भी NIA की तलवार, लेकिन रियासत में और भी मामलात हैं। कोविड की परेशानी में तालीम नहीं हो सकी थी, कल स्कूल खोले जाने का सरकार ने प्रोग्राम बनाया, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे इम्तिहानात भी लिए गए और 12वीं जमात के इम्तिहानात आज लिए गए। बैकलॉग के इम्तिहानात और कोविड के बीच में आज इन इम्तिहानात के दौरान सरकार ने इंतजाम भी कर रखे थे। लगभग 200 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए थे जहां इन बच्चों के इम्तिहानात लिए गए और कुल मिला के बताया जाता है कि 7000 से ज़ायद तलबा के आज इम्तिहानात थे। ये इम्तिहानात खास उस वक्त हुए हैं जब दुनिया भर में कोविड की परेशानी है और इन इम्तिहानात पर कुछ बच्चे सवाल भी उठा रहे थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में बच्चे कई जगहों पर सवाल उठा रहे थे और आज इम्तिहानी मराकज़ के बाहर वालिदैन भी थे, बच्चे भी थे और रिश्तेदार भी थे और ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का जोर भी दिया जा रहा था। कुछ बच्चे नालान थे, कुछ वालिदैन परेशान थे, लेकिन ये भी बताया गया कि बड़ी तादाद में बच्चे इन इम्तिहानात में शिरकत नहीं कर सके हैं। कुछ बच्चे मैंने देखे कई सेंटरों में, जो सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं। मैं पूरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के बाइलिंगुअल बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, भाई ये वक्त जो है ये जा रहा है, वक्त दोबारा नहीं आता है। खुसूसन हमारी एजुकेशन का अगर लॉस होगा वो कभी बापा नहीं होगा। जो बच्चे एब्सेंट रहे आज, मैं उनसे सबों से गुजारिश करूंगा कि वो तमाम वालिदैन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को इम्तिहान सेंटरों में एग्ज़ाम दिला दें ताकि हमारा साल जो है ये ज़ाया नहीं हो जाए। और अब खबर जेल की। जेल श्रीनगर की सेंट्रल जेल पर कल शाम को एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब पर रियासत की यूटी की चीफ जस्टिस गीता मित्तल मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहीं, जबकि DG प्रिजन VK सिंह ने उनको खुशामदीद भी यहाँ पे कहा। तकरीब पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए चीफ जस्टिस जावेद अहमद, DIG जेल खाना डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, DC श्रीनगर और दूसरे लोग भी मौजूद रहे और यहाँ पर एक तमद्दनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। इस मौके पर बताया गया कि जेल को नए खितों पर इस्तेवार किया जा रहा है और जस्टिस गीता मित्तल ने अपने खिताब में सरकार की इन कोशिशों की तारीफ करते हुए बताया कि कैदियों को बेहतरीन तरबियत भी जेलों में फराहम की जा सकती है और जम्मू कश्मीर के जेलों में मुकीद कैदियों को बेहतर तरबियत फराहम करना रियासती सरकार की या यूटी सरकार की अवलीन तरजीहात में होना चाहिए। और अगली खबर 2 बूंद जिंदगी की जानवरों के लिए। इंसानों के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के पोलियो मुखालिफ कतरे तो पिलाए जाते हैं, लेकिन जानवरों का कोई ख्याल रखा नहीं जाता था। ताहम अब सरकार भी जानवरों का ख्याल रखते हुए उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाने की शुरुआत कर चुकी है। नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत रियासती सरकार ने एक मुहिम छेड़ रखी है और आज कई तकरीबात की गई और वादी के शुमाल जनूब में हुई इन तकरीबात के दौरान जानवरों को वैक्सीन दिलाए जाने के प्रोग्रामों की शुरुआत की गई। बारामूला में भी तकरीब हुई और यहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर GN यत्तू मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे और GN यत्तू ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से की गई इन शुरुआत को एक बेहतर काविश बताते हुए जोर दिया गया कि हमारे यहाँ जानवरों की एक बहुतात है, लेकिन उनकी सही परवरिश नहीं हो रही है और वैक्सीन से लेकर दूसरे मामला, दवाइयों के मामला को लेकर जानवर अक्सर कसम पुर्सी का शिकार हो जाते हैं और इसी
तकरीबात के हवाले से उन्होंने बताया कि रियासत में सरकार एक नई कोशिश कर रही है। कुपवाड़ा में भी इसी तरह की तकरीब हुई और कुपवाड़ा के इलाका मवेशियों के हवाले से, जानवरों के हवाले से बहुत जाना माना है और ख़ास तौर पर कुपवाड़ा के इलाके में मुँह खुर की एक ऐसी बीमारी है जिससे जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान जानवरों का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। और कुपवाड़ा में भी आज वैक्सीन की शुरुआत करते हुए बताया गया कि मुँह खुर हो या दूसरी बीमारियाँ, उनका मुकाबला करने के लिए सरकार बराबर जोर दे रही है। पट्टन में भी इसी तरह की तकरीब हुई और साउथ कश्मीर में भी कई इलाकों में इस तरह की तकरीब हुई जहां जानवरों को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिए गए। अभी जो है ये वैक्सीनेशन और टैगिंग दोनों जो है साइमल्टेनियस चलेंगे और 21 नवंबर तक इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि हमने इसके अलावा भी जो है कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो शीप रेयरिंग के हवाले से हो, पोल्ट्री के हवाले से हो, या इसी तरीके से जो हमारा वेजिटेबल क्लस्टर लेवल के हवाले से हो। तो कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है एक खुदकफील डिस्ट्रिक्ट बन जाए, दूध में, गोश्त में, अंडों में, या इसी तरीके से बाकी जो प्रोडक्ट्स हमें क्वालिटी लाइफ के लिए चाहिए और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर की पूरी ज़रूरियात भी पूरे करें, यह हमारा टारगेट है। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का जिन्होंने पहले ही हमें जो है काफ़ी सपोर्ट किया है इन इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने में। और एज एस्पिरेशन और अब सेहत की बात, सेहत में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत का या यूं कहें यूटी जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है। अक्सर बताया जाता है कि कुछ कोशिश करनी है और सरकार ने भी आज एक कोशिश की। श्रीनगर के बर्जुला अस्पताल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल ब्लॉक का आज संग बुनियाद भी रखा गया और यहाँ पर CEO के डायरेक्टर डॉक्टर आबिद रशीद ने संग बुनियाद रखते हुए बताया कि 90 करोड़ रुपये इस नए ब्लॉक पर खर्च किए जाएंगे और ये मॉडर्न आर्ट होगा और नए तर्ज पर बनाए गए इस कम्प्लेक्स से न सिर्फ मरीजों को फ़ायदा होगा बल्कि यहाँ से आसपास के इलाकों के साथ साथ वादी में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने में एक बेहतर कदम ये साबित हो सकता है। यहाँ आज हमने स्टार्ट किया है, पहले काम तो शुरू हो गया था, जो डिमोलिशन वगैरह का काम था, साइट क्लियरेंस का काम था, उसमें तकरीबन 2-2.5 महीने लगे, काफ़ी ज़्यादा एरिया क्लियर करना था। तो आज हमने फाइल वर्क इसका स्टार्ट किया है, तकरीबन 300 के करीब फाइल्स हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये एडिशनल ब्लॉक है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बर्ज़िला का, तकरीबन 90 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो कि ग्रीन बिल्डिंग होगी और ये वर्ल्ड बैंक फंडिंग से बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है JLM तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, उसमें बनाया गया है और इसमें तकरीबन 3 OTs होंगे, नए मॉड्यूलर OTs स्टेट ऑफ द आर्ट, 6 यूनिट्स के साथ ICU होगी, वार्ड्स होंगे, मेल एंड फीमेल वार्ड सेपरेटली। और गर्जे के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की कैपेसिटी को बहुत मैसिव तरीके से, आप जानते हैं पूरे कश्मीर डिवीज़न का रश और जम्मू डिवीज़न के भी कुछ इलाकों जात का रश बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में आता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। देयरफॉर अब मुझे लगता है आवाम के लिए बहुत मैसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस हेल्थ केयर फैसिलिटी को बनाने का, ऑगमेंट करने का। और हमारी कोशिश यही रहेगी, ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है DCC के जरिए से, हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट क्लोज मॉनिटरिंग रही है इसमें, जो हमने वीकली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जा रहा था अभी तक। इसमें पहले कुछ वजूहात की वजह से डिलेज हुए थे, लेकिन अब हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमने इसको स्टार्ट करवा दिया है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर है बहुत से लोग जानते हैं, सरकार कोशिशें करिए लेकिन ज़मीनी सतह पे बहुत सी मिसालें ऐसी हमारे पास हैं जहां वो नहीं किया जाता है जो सरकार के कायदे और कानून में। हमने 15 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी लोलाब के दिवर गांव की, जहां पे हेल्थ सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए उसको NTPSC का बनाया गया था, 16 लोगों को वहाँ तैनात किया गया था, 16 की तनख्वाहें वहाँ से ड्रॉ की जा रही हैं, लेकिन वहाँ किसी को भी मामूर नहीं किया गया है, सबको वहाँ ट्रांसफ़र किया, अटैच किया जा चुका है। वो डॉक्टर हो, वो पैरामेडिक हो, वो नर्स हो, सबको मंजूरी नज़र मानते हुए उन्हें ट्रांसफ़र नहीं बल्कि अटैच किया जा चुका है। हमें ये भी बताया गया था कि वहाँ पे हालत जो है वो ख़राब है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक्सरे प्लांट है लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, वहाँ दूसरी मशीनों में टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं उनको भी इंस्टॉल नहीं किया गया है, और वहाँ USG यानी अल्ट्रासाउंड की मशीन भी लगाई गई है। बड़ी तादाद में वहाँ बड़ी रकम खर्च की गई है लेकिन वहाँ पे बाकी मामला जो हैं वो सुलझाए नहीं गए हैं। हमने तब ये मामला हुकाम के साथ उठाया था,
CMO कुपवाड़ा के साथ, डॉक्टर कौसर के साथ हमने तब मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ डॉक्टर जाएंगे, लेकिन अब 15 दिन हो गए हैं, वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं गया है, किसी को नहीं भेजा गया है। बताया जाता है कि आज भी वो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि उस गांव में जाएंगे तो उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगी, इसलिए वहां कोई नहीं जाता है। और खानापुरी कागज़ों में लिखा जाता है कि वो डॉक्टर वहां ड्यूटी पर है, लेकिन भेजा किसी को नहीं जाता है। हमने आज सुबह ही CMO कुपवाड़ा से बात की, उनने कहा कि ये BMO के हाथ में है, हमने BMO से बात करना चाहिए, तो BMO ने बताया कि मीडिया से उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं है। हमने कोशिश की थी कि हम अतुल डुल्लू तक ये बात पहुँचाएँ, अतुल डुल्लू के हवाले से भी हमें मालूम हुआ कि उनने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन साफ जाहिर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां बहुत हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए जहां सरकार कोशिश करी है, लेकिन कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेर रही हैं। दिवर लोलाब कुपवाड़ा की ये मिसाल और मिसालें और भी हैं। खबर ये भी आई है कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का जम्मू में एक सीनियर अफसर कोविड का पॉजिटिव हो गया, उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, लेकिन वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, वो नारायणा अस्पताल में एडमिट हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट